बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन, परालौकिक रहस्य। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है बेगुनकोडर। हर दिन यहाँ से गुजरती ट्रेनों की आवाजें सुनाई देती हैं, पर प्लेटफॉर्म अक्सर सुनसान पड़ा रहता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और तब यह स्टेशन डरावना रूप ले लेता है। यह जगह वर्षों से परालौकिक घटनाओं के लिए कुख्यात है। पहला अध्याय, एक पुराना किस्सा। कहा जाता है कि कई दशक पहले इस स्टेशन पर एक महिला कर्मचारी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस समय लोग फुसफुसाकर कहते थे कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ का मानना था कि उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद से ही यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात में अक्सर लोग एक सफेद साड़ी पहने महिला को प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए देखते। कई बार ड्राइवरों ने दावा किया कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पार करती है तो वह महिला अचानक पटरियों पर खड़ी दिखाई देती है और फिर कुछ सेकंड में गायब हो जाती है। दूसरा अध्याय, अभिषेक और उसकी टोली। सालों बाद कोलकाता से एक कॉलेज स्टूडेंट अभिषेक अपने दोस्तों के साथ घुमक्कड़ी के लिए पुरुलिया पहुंचा। इतिहास और रहस्यों का शौकीन अभिषेक हमेशा ऐसी जगहों पर जाना पसंद करता था जहां लोग जाने से डरते हों। उसके दोस्तों सोनाली, अजय और रितेश ने जब बेगुनकोडर स्टेशन का नाम सुना तो डर के मारे उनका चेहरा उतर गया। पागल है क्या, वहाँ भूत दिखते हैं, सोनाली बोली। अरे ये सब अफवाहें हैं, सच्चाई का पता लगाना जरूरी है, अभिषेक ने दृढ़ स्वर में कहा। आखिरकार दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात को स्टेशन जाकर खुद देखेंगे कि असलियत क्या है। तीसरा अध्याय, स्टेशन पर पहली रात। रात के 12 बजे वे चारों स्टेशन पहुँचे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। प्लेटफॉर्म पर पुराने बल्ब टिमटिमा रहे थे। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक सोनाली ने फुसफुसाकर कहा, तुमने सुना? किसी ने हमारे पीछे से कदमों की आवाज निकाली। सबने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे आगे बढ़े ही थे कि अजय ने देखा, प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो देखो, अजय चीखा। सबकी नजर उधर गई, लेकिन अगले ही पल महिला गायब हो गई। चौथा अध्याय, बढ़ता डर। अब रितेश के हाथ कांपने लगे। मैंने कहा था ना, यहाँ चलकर गलती कर दी। अभिषेक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। यह सही मौका है, हमें सबूत मिलेगा। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने लाउडस्पीकर से अचानक ट्रेन आने की घोषणा सुनाई दी। अजीब बात ये थी कि आधी रात के बाद कोई ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती ही नहीं थी। घोषणा के तुरंत बाद पटरियों पर मानो ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन जब सबने झांक कर देखा तो पटरी खाली थी। पांचवा अध्याय, महिला का प्रकट होना। अचानक सोनाली जोर से चिल्लाई, वो आ रही है। सभी ने देखा, प्लेटफॉर्म के बीचों बीच वही महिला खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था, खून से लथपथ आंखें और स्याह चेहरा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रितेश डर से भागने लगा, लेकिन उसके पैर पटरी में फंस गए। महिला उसकी ओर और तेजी से बढ़ी। अभिषेक ने हिम्मत करके उसका नाम पुकारा, तुम कौन हो? हमें क्यों डराती हो? महिला अचानक रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। और अगले ही पल वह गायब हो गई। छठा अध्याय, रहस्य का पर्दाफाश।
अगले दिन अभिषेक ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा, सालों पहले यहाँ एक महिला कर्मचारी की हत्या हुई थी। उसे आत्महत्या का नाम देकर दबा दिया गया। उसकी आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी। अभिषेक को समझ आ गया कि स्टेशन पर दिखने वाली आत्मा बदले की भावना नहीं रखती, बल्कि न्याय की तलाश में भटक रही है। उसने इस घटना को अखबार में प्रकाशित किया और पुरानी फाइलें खंगालने की कोशिश की। धीरे धीरे मामला फिर से चर्चा में आया। 7वां अध्याय, अंतिम मुठभेड़। कुछ महीनों बाद अभिषेक फिर से बेगुनकोडर स्टेशन पहुंचा। इस बार वह अकेला था। रात के समय वही महिला आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। तुम्हारी कहानी अब लोग जान गए हैं, अभिषेक बोला। अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। महिला मुस्कुराई। उसके चेहरे पर अब डरावनी छवि नहीं थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर उसकी आकृति धुंध की तरह बिखर गई और गायब हो गई। उपसंहार। आज भी बेगुनकोडर स्टेशन को लोग हॉन्टेड स्टेशन कहते हैं। रात में वहां जाने से लोग डरते हैं, लेकिन अभिषेक और उसके दोस्तों को यकीन है कि आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। फिर भी जब आधी रात को कोई ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती है, तो यात्रियों को कभी कभी लगता है कि प्लेटफॉर्म पर एक महिला खड़ी है, जैसे किसी यात्री का इंतजार कर रही हो।